वही सौंक रोड पे ये सेंटर बनाया गया है। यहाँ कुत्तों का बंधीकरण किया जाएगा। यहाँ जो कुत्तों की संख्या रखी गई है वो बहुत अच्छी है। ऑपरेशन थिएटर भी आपने देखा होगा। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूँ कि अपनी वार्ड में या कहीं गली मोहल्ले में आवारा कुत्ते अधिक संख्या में हों तो हमें सूचना दें, नगर निगम को दें, अपने क्षेत्रीय पार्षद को दें, जिससे कि उन्हें यहाँ लाके उनका बंधीकरण किया जा सके, जिससे कि उनकी जनसंख्या न बढ़े। उन्हें बंधीकरण के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि वो किसी को हाथ ना करें। आवारा कुत्तों का सबसे बड़ी समस्या है कि वो पागल होने के बाद में इंसान को काट लेते हैं, उनमें रेबीज़ फैल जाता है। बहुत भाई बंधु इस समस्या से जूझ रहे हैं और चले भी गए। उसका कोई इलाज नहीं है रेबीज़ का। तो ये बहुत अच्छा एक कदम नगर निगम और मेयर साहब की तरफ से उठाया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और जनता से भी अपील करता हूँ कि वो अधिक से अधिक बताएँ और ये यहाँ से ये व्यवस्था की जाए। आज का ये कार्यक्रम ये एनिमल्स ये डॉग के यहाँ पे ये कैंप ये बना हॉस्पिटल बना हुआ है। जैसे रेबीज कुत्तों में फैल जाता है उसके रोकथाम के लिए आवारा कुत्ते वगैरह गाँव में इधर उधर अपने निगम क्षेत्र में घूमते हैं, उसकी सूचना दें। यहाँ पे उनका इलाज होगा और कोई भी जानकारी के लिए नगर निगम में सूचना कर सकते हैं मेरे पास है। और अगर चाहें तो निगम में कंप्लेन कर दें, निगम के थ्रू कंप्लेन मुझे मिल जाएगी। और अगर चाहें तो डायरेक्ट में कंप्लेन कर दें। मथुरा वृंदावन नगर निगम 2017 में स्थापित हुई और नगर निगम एक्ट के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशु और जानवर प्रतिबंधित होते हैं। क्योंकि जब में नगर निगम स्थापित हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में थोड़ा समय लगता है, तो हमारा ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर वेटनरी कॉलेज के सामने बनाया जा रहा है। उसके बनने के बाद स्थायी व्यवस्था वहाँ पर होंगी। अभी ये टेम्परेरी व्यवस्था हम लोगों ने इस सेंटर के माध्यम से की है। डॉक्टर कृष्णा जी का ये सेंटर है, इनका एक्सपीरियंस है। ये आगरा में भी एनिमल बर्थ कंट्रोल का सिस्टम चला रहे हैं कई वर्षों से, तो इनके साथ हमारा करार हुआ है। बाकी स्थायी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो वेटनरी कॉलेज के साथ हुआ है। इस सेंटर में मूलतः डॉग का स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा और 50 डॉग तक का स्टेरिलाइजेशन डेली की कैपेसिटी है। 200 डॉग रखने की, क्योंकि एक डॉग को स्टेरिलाइजेशन करने के बाद और पहले एक दिन पहले कम से कम रखना पड़ता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य की जानकारी इनको परीक्षण करना होता है। उसके बाद 72 घंटे कम से कम अपने सुपरविजन में रखना होता है कि उसको कोई इन्फेक्शन आदि ना हो। तो इस स्टेरिलाइजेशन करने के बाद और यहाँ उनको फीडिंग दी जाती है पूरी तरीके से, उसकी व्यवस्था है। मैं आपको ये पत्र दूँगा, इसमें सारी जो ये पालन कर रहे हैं जो पत्रक है, उनको फीडिंग प्रॉपर दी जाती है, जिसमें चिकन भी दी जाती है, दूध भी दिया जाता है, वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के खाने उनको दिए जाते हैं। उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है और जहाँ से एनिमल को पिक किया जाता है, उठाया जाता है, वहीं पर उसको इस कानून के अनुसार उसको वहीं पर छोड़ना होता है। तो वह हम इस सेंटर के माध्यम से उस कार्य को अनऑफिशियली हमने क्योंकि परीक्षण के लिए करीब 15 दिन हमें हो गए इसको चालू किए हुए, और 89 डॉग्स और फीमेल और मेल दोनों का ये स्टेरिलाइजेशन यहाँ कर चुके हैं सफलतापूर्वक। आज इसका उद्घाटन मैंने किया है आप सभी लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। हमारा ये अभियान नगर निगम क्षेत्र में सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है और प्रभु से प्रार्थना है। इस स्टेरिलाइजेशन के बाद, क्योंकि कई बार कई डॉग पागल हो जाते हैं, उसको भी यहाँ रखने की व्यवस्था है, क्योंकि कई बार पागल होने के बाद वो हिंसक हो जाते हैं और मनुष्यों पर आक्रमण कर देते हैं, बच्चों पर आक्रमण कर देते हैं। ऐसी घटनाएं देखने में आई। यहाँ उनका समुचित देखभाल की जाती है और जब कुत्ता डॉग पागल हो जाता है तो वो रेबीज फैलने के कारण उसमें रेबीज फैल जाती है, तब वह पागल होता है। जैसे इस प्रकार से मनुष्य में भी कई बार दुर्भाग्य से कुत्ते के काटने के बाद रेबीज फैल जाती है, तो वह ठीक नहीं हो पाता है। अभी मेरे ख्याल में पूरे विश्व में रेबीज का कोई इलाज बना नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया
कि पागल कुत्ता यहाँ लाने के बाद 4-5 दिन 6 दिन तक सर्वाइव करता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था सेपरेटली की गई है। इसके अलावा यहाँ पूरा ओटी, जैसा कि आपने भी कवर किया होगा, पूरा ओटी जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के ऑपरेशन के लिए ओटी होती है, इसी प्रकार से एनिमल्स के लिए भी ओटी होती है। उसको मैंने पहली बार देखा मैंने तो कि उसको ग्लूकोज वगैरह सारी सुविधाएँ उसको जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी को दी जाती है, उसी प्रकार से एनिमल बॉडी को दी जाती है। उसको हमारे डॉक्टर कृष्णा जो काफ़ी एक्सपीरियंस है कर रहे हैं, और किसी जानवर को, किसी भी एनिमल को कोई परेशानी ना हो और उसका यूटिलाइजेशन हो जाए, उनकी आबादी ना बढ़े, क्योंकि नगर निगम एक्ट के अंतर्गत और प्रैक्टिकल में भी देखते हैं कि कई बार कुत्ते भी हिंसक हो जाते हैं। बच्चों पर आपने भी वीडियो देखी होगी कि छोटे छोटे 2.5-3 साल के 2 साल के बच्चों पर झुंड बनाकर वो आक्रमण कर देते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं उनके शरीर को। तो ऐसी स्थिति में हम उनको सुरक्षित करेंगे, अपने जन सामान्य को, और एनिमल्स को भी कोई परेशानी ना हो, ऐसी हमने यहाँ नगर निगम के माध्यम से व्यवस्था की है। आपके माध्यम से मैं मथुरा जनपद के, मथुरा नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि कोई भी ऐसी सूचना उनके पास होती है कि कोई कुत्ता पागल हो गया हो, या यहाँ कुत्ते हिंसक हो गए हों, या ज़्यादा संख्या में हो गए हों, तो उसकी सूचना नगर निगम को दें और नगर निगम यहाँ से डॉग को पिक करके उनका स्टेलाइजेशन करेगा। यदि पागल कुत्ता है तो उसको यहाँ अपने यहाँ ये रखेंगे, हिंसक हो गए हैं तो उनका भी यहाँ समुचित उनके यहाँ, क्योंकि हिंसक या वो कोई भी बॉडी होती है, ह्यूमन हो या एनिमल हो, उसके अंदर कोई बीमारी होती है तभी वो हिंसक होते हैं, उसका यहाँ इलाज किया जाएगा। और हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि सभी एनिमल्स का ये इलाज भी करने के पास पूरा एक्सपीरियंस और सुविधा है। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर और ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।